नाम गुरु माँ जय माता दी। गुरु माँ मैंने बगला चामुंडा माता की दीक्षा ली थी आपसे गुप्त नवरात्रि में। गुरु माँ जैसे मैं साधना करने के लिए बैठी, जैसे कि मतलब माता का पंचोपचार पूजन किया, यंत्र माता सिद्धि माता का पूजन किया और जैसे मतलब मैं माँ की पूजा करने लगी, कवच पाठ करने लगी, सहस्त्र नाम पाठ करने लगी। तो मतलब ऐसा फील हो रहा था कि कोई तो भी आज मतलब मेरे घर पे कोई आ जा रहा है। फिर एक साइड से थोड़ा पायल का आवाज़ आया, लेकिन कैसे कि मेरी मम्मी ने भी पायल पहनी हुई है, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी मम्मी ज़रूर उठी होगी वॉशरूम के लिए, तो मुझे ऐसा लगा पहले। उसके बाद जैसे मैं मंत्र जाप करने लगी, वैसे मेरा जो बॉडी था थोड़ा भारी होने लगा और थोड़ा-सा भारी होने लगा, भारीपन होने लगा। थोड़ा-सा मुझे मेरे जिस रूम में मैं साधना करती थी, वहाँ पे खटखटाने की आवाज़ आई 2-3 बार, 3-4 बार खटखटाने की आवाज़ आई और फिर मैंने अपनी साधना जो है वो जारी रखी। उसके बाद मैंने मतलब पहले दिन हो गया, दूसरे दिन मैंने जैसे जप किया, तो मैंने साधना स्टार्ट की, पंचोपचार जैसे पूजन किया मैंने। मैं सुबह शाम दोनों टाइम करती थी मैं। तो गुरु माँ में मेरे इधर सामने से हाईवे जाता है, तो मैं सुबह 2:30-3 बजे उठती थी और ऐसा लगता था इतनी स्पीडली गाड़ी जा रही है, बहुत ज़ोर से गाड़ी जा रही है और नहीं किया, मुझे ऐसा फ़ील होता था कि मेरे बाजू से कोई तो भी गुज़र रहा है और थोड़ा-सा दरवाज़ा खटखटाने का आवाज़ आता था। तीसरे दिन भी सेम ही अनुभव था मतलब। और चौथे दिन गुरु माँ हम लोग यहाँ पे गए थे। सुबह में जप वगैरह पंचोपचार पूजन वगैरह किया मैंने और पंचोपचार अच्छे से पूजन किया माता का और फिर शाम के टाइमिंग पे हम लोग बाहर गए थे। तो बाहर हम लोग एक बुज़ुर्ग आदमी था, मतलब 85-90 साल के रहेंगे वो और मैं मेरी मम्मी वहाँ पे रुकी थी, तो मैं सामान चलो मैं लेके आती हूँ। तो हमारे पास एक थैला नहीं था, तो सामान लेने के लिए तो हमने उनसे थैला ख़रीदा। तो मेरी मम्मी को वो बोले कि ये आपकी बेटी है ना? तो वो बोले मैंने कैसे पहचाना? आपकी बेटी बहुत चतुर और बहुत बुद्धिमान है, बहुत टैलेंटेड है वो। उसकी जॉब की समस्या है ना? हाँ, लेकिन आपकी बेटी थोड़ा खाना बनाने में कच्ची पक्की है, उन्होंने बताया। कि उन्होंने और बताया कि आपकी बेटी की जॉब की समस्या है, आपकी जॉब की समस्या है, दोनों की अच्छे से जॉब लग जाएंगे, पहले आप अपनी तबीयत ख्याल रखिए, मेरी मम्मी को बोला। उसके बाद मुझे बताया कि तुम्हें बेटा श्रावण महीने तक अच्छे से जॉब लग जाएगी। और पीछे गुरुदेव दत्तात्रेय का मंदिर था और जैसे जब तुम्हें जॉब मिले तभी अपने गुरु का मुंह ज़रूर मीठा करवाना, क्योंकि गुरु में सभी देवी देवताओं की शक्ति रहती है और गुरु का आशीर्वाद मिल गया ना, तो आपको सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल गया। गुरु का स्थान बहुत बड़ा रहता है, उन्होंने बताया। गुरु की जगह कोई नहीं ले सकता है। मैंने कहा जी। और जब भी आपको जॉब मिले तभी 5 पेड़े यहाँ पे गुरुदेव दत्तात्रेय को या जो भी आप जिसे मानते हो, साईं बाबा को मानते हो या स्वामी समर्थ को मानते हो, जिसे भी मानते हो, और अब जो भी अपने गुरु हो उनका मुंह ज़रूर मीठा करवाना और हमेशा उनका आशीर्वाद लेते रहना। और मैंने बोला हाँ ठीक है, ज़रूर मैंने बोला उनको। तो उसके बाद मैं चली गई वहाँ से। उसके बाद मुझे अगले दिन मतलब हमें अगले दिन मैं साधना में बैठी, तभी शाम मतलब सुबह भी मैं बैठी, शाम को भी मैं साधना में बैठी गुरु माँ। तभी मतलब मैं साधना कर रही हूँ, तो मतलब मैं आंखें बंद करके तभी मुझे अंबाजी माता का मंदिर दिखता है। अंबाजी जो गुजरात में है, अम्बे माता का मंदिर दिखता है, आरासुरी अम्बे माता। उनका स्वर्ण कलश के दर्शन होते हैं मुझे, उनके ज्योत के दर्शन होते हैं और वहाँ पे और माँ अम्बे माँ के दर्शन होते
थोड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही है, जैसे मेरे घर पे बहुत बड़ा फ़ोटो था लेकिन वो खंडित हो गया अभी, सेम वैसे दर्शन होते हैं माँ के। लाल साड़ी पहनी हुई है, शेर पे सवार है, बहुत ही मतलब ऐसा लगता है वो मुस्कुरा रही है। और उसके बाद मैं खुश हो गई मैं। उसके बाद मुझे अगले दिन जैसे साधना में बैठती हूँ तभी मुझे अगले दिन ये एक येलो कलर की ड्रेस में लेडी दिखती है, जो उसके साथ एक बच्चा खेल रहा हो रहता है। मुझे सपने में ऐसा दिखता है। बट मेरा पता नहीं, मुझे बैक बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था, बहुत ही ज़्यादा बैक पेन होने लगा था और अब मुझे पेट में दर्द होने लगा था, इसकी वजह से मेरा साधना खंडित हो गई थी। बट मैं गुरु माँ में रोज़ ही मतलब कवच सहस्त्र नाम पाठ करती हूँ और माँ को देख के मैं बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती हूँ, मैं बहुत रोती हूँ, मैं बहुत रोने का मन करता है मुझे और मैं रोती हूँ बहुत ही। और पता नहीं गुरु माँ की लोग बोलते हैं माँ बगलामुखी को कि माँ वशीकरण की उच्चाटन की माता है, या बोलते हैं कि विद्वेषण की माता है। उसके लिए क्या 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 माँ के बारे में बोलते हैं कोई लोग। बट माँ बहुत ही ज़्यादा प्रेमल और बहुत ही ज़्यादा दयालु है माँ। और माँ जैसा तो ब्रह्मांड में कोई नहीं है। और जब भी मैं साधना कर रही थी ना, तभी भी जब भी मैं माँ के बारे में सोचूं कि मैं क्या करने वाली हूँ अगले दिन, मैं क्या प्रसाद रखूँगी, तो मुझे एक अंदर से खुशबू आती थी, एक अजीब सी। ये पता नहीं मेरा वहम था या क्या था, बट एक अजीब सी खुशबू जैसा आता था एक तो। और माँ मैं साधना करने के बाद भी पूरा दिन इतनी तरोताज़ा, इतनी फ्रेश रहती थी ना, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश रहा करती थी मैं। और जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, इतनी फ्रेश रहा करती थी। बट बहुत ज़्यादा मुझे पता नहीं, मैं माँ को देखती हूँ तो मेरे आँख में आंसू आते, मैं बहुत रोती हूँ। और जैसे मैं अगले दिन सहस्त्र नाम माँ का कवच पूजा करने के बाद कवच सहस्त्र नाम का पाठ करने लगी ना, तो कुत्तों की रोने की आवाज़ आने लगी, उसके साथ कोई अजीबोगरीब ज़ोर से भयान आवाज़ आने लगी, जो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बहुत ही अजीब और बहुत थोड़ी सी डरावनी भी बोल सकते हैं। 5 या 6 बार आवाज़ आने लगी। आवाज़ करते करते दूर 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 उसके बाद नहीं आई, बट बहुत भयान आवाज़ थी वो क्या था मुझे नहीं पता, बट बहुत भयान थी। और वो आवाज़ में बहुत ज़्यादा पीड़ा थी, बहुत ही, जैसे कि उसे बहुत पीड़ा हो रही हो। मेरे सोसाइटी के सामने से बहुत दूर से आवाज़ आ रही थी, बट पता नहीं क्या था वो, मुझे अभी तक कुछ समझ में नहीं आया है। और जैसे मैं अगले दिन साधना मतलब माँ बगलामुखी और सहस्त्र नाम पाठ करने बैठी तो मैं पाठ करने बैठी तो मुझे ध्यान में माँ सरस्वती के दर्शन होते। मतलब सरस्वती माता मतलब वो एक आकृति शेडो टाइप बोलते कि, और उनके हाथ में वीणा था और दूसरे मतलब हाथ में माला थी। मतलब जैसे माता सरस्वती की मुद्रा रहती वैसे वो बैठी हुई थी। और पता नहीं गुरु माँ, और मैंने 36 अक्षरी मंत्र मैंने आपकी वीडियो में सुना है माँ, मतलब चैनल में सुना है, मैंने उनकी दीक्षा नहीं ली है। बट पता नहीं वो मेरे मन में इतना बैठ गया है ना कि मैं बहुत परेशान हूँ, दुख में रहूँ या किसी भी चीज़ों में रहूँ, पता नहीं वो मेरे मुख में से निकलता रहता है मंत्र, कि वो इतना मन में बैठ गया है। कभी कभी मुझे पता है कि मैंने दीक्षा नहीं ली, लेकिन आज जब वो चालू ही रहता है वो मंत्र मन में। कभी भी मतलब ऐसा होता है कि पता नहीं, मैंने अभी तक दीक्षा नहीं ली है। गुरु माँ में माँ बगलामुखी की साधना कंटिन्यू रखना चाहती हूँ, मतलब मरते दम तक मैं उनकी साधना करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि पता नहीं माँ, बट मुझे उनको करना चाहती हूँ मैं, विशेष कृपा पाना चाहती हूँ मैं। माँ मैं हृदय स्तोत्रम भी कैसे करते मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे से ठीक से उच्चारण नहीं हो पाता है। हृदय स्तोत्रम भी मैंने सारे वीडियो देखे हैं माँ आपके, पता नहीं, बट मेरे से ठीक से वो उच्चारण नहीं हो पाते। थोड़ा गुरु माँ प्लीज़ आप गाइड कीजिए कि माँ बगलामुखी की कृपा कैसे प्राप्त करे। और मैं कोई भी साधना करूँ साथ में, लेकिन मैं माँ बगलामुखी की साधना ज़रूर करूँगी, रोज़ करूँगी मैं,
क्योंकि मुझे मरते दम तक मुझे माँ का साथ चाहिए। मुझे क्योंकि पता नहीं क्या हुआ है, क्योंकि मुझे जब मैं माँ को देखती हूँ तो मैं बहुत रोती हूँ। मैं मतलब कभी कभी मुझे रोना आता है, ये खुशी के आंसू रहते हैं या पता खुशी के आंसू रहते हैं माँ, बट मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है। मैं रोती भी हूँ बहुत ज़्यादा। कोई मुझे ऐसे बोल देता है मैं गुस्सा निकालती हूँ, मतलब बाकी, बट बाद में मुझे माँ के सामने आके मैं बहुत रोती हूँ मैं। पता नहीं गुरु माँ की क्या है और थोड़ा सा मुझे बताइए कि कैसे जप करना है, क्या करना है, और कैसे माँ के माँ को आशीर्वाद, विशेष आशीर्वाद मिले। जय माता दी। प्रणाम गुरु माँ।